चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने एक लेटर लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को और साफ तौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की है। जब से ये आपने लेटर लिखा है उसके बाद से राजस्थान के तमाम नेता और जो है कांग्रेस के सांसद जो है मणिकम टैगोर ने तो कह दिया कि पासपोर्ट थोड़े ही ना लोकसभा स्पीकर जारी करते हैं और रद्द करते हैं। मणिकर टैगोर जी से मुझे लगता है कि वो वरिष्ठ सांसद हैं। अगर पासपोर्ट जारी नहीं तो फिर एमएस ब्रांच में क्यों जाते हैं परमिशन लेने के लिए? मेंबर सर्विस ब्रांच में किसी भी सांसद को विदेश जाने के लिए एमएस ब्रांच जाना पड़ता है, वहाँ से परमिशन मिलती है। इसलिए मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखा है कि देश के किसी भी नागरिक को, और राहुल गांधी जी तो उस परिवार और उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने 60 वर्ष तक इस देश पे शासन किया है, तो किसी भी व्यक्ति को कैसे क्या अधिकार मिल सकता है कि वो दुनिया के किसी मंच पर जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम करे? तो ऐसे में अनेक विकसित राज्यों में तो सत्ताधारी पार्टी के लोग ही विदेशी राज्यों में जाने का उनको अधिकार होता है, लेकिन चूंकि भारत में एक मजबूत लोकतंत्र है और यहाँ राहुल का और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी एक ऐसा नेता बताओ जो दुनिया का लीडर हो, पक्ष का हो या विपक्ष का, जिसने भारत में आके उनके देश के लोकतंत्र के बारे में, उस देश के समाज के बारे में, उस देश के सत्ता के बारे में, वहाँ के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वहाँ के उद्योगपतियों के लिए, वहाँ के गरीब के लिए, वहाँ का आरक्षण समाप्त करने के लिए कोई एक शब्द बोला हो? तो फिर राहुल गांधी जी को किसने अधिकार दिया कि दुनिया के मंच पर जाके कहेंगे हम आरक्षण खत्म कर देंगे? क्यों सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं? क्यों देश को नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10-11 सालों में इस देश के 140 करोड़ लोगों के का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है? किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ताकत बनती जा रही है? हम सोलर एनर्जी से लेकर डेयरी प्रोडक्ट से लेकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर मोबाइल प्रोडक्शन से लेकर अनेक क्षेत्रों में, स्टील से लेकर अनेक क्षेत्रों में हम दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए। क्या देश के लोगों को गर्व करने वाली बात नहीं है? तो फिर क्यों राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ आप मिलकर देश को बदनाम करना चाहते हो, देश को नीचा दिखाना चाहते हो? डोटासरा ने तो ट्विटर पर लिख दिया, एक्स पर लिखा, कहा कि ये तो चमचागिरी है जो ये किया जा रहा है। चमचागिरी तो वो होती है जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए तोड़ा, आप उसके लिए बोल रहे हो? चमचागिरी तो वो होती है जब किसी भी आतंकवादी का इनकाउंटर होता है और गांधी परिवार रात भर सो नहीं पाता है और आँख से आंसू निकलते हैं, आप उनके लिए बोल रहे हो? उन्होंने कहा 2 लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है देश के लिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इस देश के लिए कई लोगों ने अपनी जानें न्यौछावर की है, लेकिन चमचागिरी की पराकाष्ठा तब होती है जब आपने भारत माता के टुकड़े करा दिए हों। चमचागिरी की पराकाष्ठा तब होती है जब आप विदेशी धरती पर जाकर कहते हो कि हमें मोदी जी को हटाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। लोकतंत्र तो वो होता है जब आप देश की जनता के बीच में जाओ, कौन गलत है कौन सही है, किससे अपने शासन में जनता की सेवा की है, वो निर्णय जनता करेगी। आप दुनिया के किसी मंच पर, आप पाकिस्तान में जाकर वहाँ के हुक्मरानों के पांव पकड़ रहे हो कि हमें मोदी जी को हटाने के लिए आप हमें मदद करिए। यहाँ देश की जनता निर्णय करेगी। पूरा विपक्ष एक हो गया लोकसभा चुनाव में, फिर भी देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मोहर लगाई है। इसलिए कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हम जिस भारत भूमि ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने जोशी जी आपने चिट्ठी तो लिख दी, काफ़ी समय भी बीत गया है, अब आपको क्या लगता है उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है या प्रोसेस में है? देखिए, मैंने एक भारतीय होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया है और जब संसद चलेगी तो निश्चित रूप से इस विषय में हम फिर से इस विषय को कैसे आगे बढ़े हम प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे सीपी जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर यूएस में सिखों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के साफ तौर पर एक चिट्ठी लिख डाली और लोकसभा स्पीकर से नेता विपक्ष के जो पासपोर्ट है उसे रद्द किए जाने की मांग कर डाली और ये भी कह रहे हैं कि जब आगे संसद चलेगी तब इस पूरे मुद्दे को ज़ोर शोर से भी उठाएंगे।
इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।